जसप्रीत जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आपका भी हार्डवेयर जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। जी बताएं। सर, सबसे पहले हार्डवेयर के व्यापार के बारे में बताइए, इसमें आगे क्या स्कोप है। देखिए, जो हार्डवेयर का व्यापार है, हार्डवेयर का व्यापार जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, देश जो है तरक्की करेगा, लोग बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली हार्डवेयर भी ज़्यादा ही दिखेगा। जितने ज़्यादा घर बनेंगे, जितने लोग बढ़ेंगे उतने ज़्यादा घर बनेंगे, जितने ज़्यादा घर बनेंगे उतनी ज़्यादा बिक्री बढ़ेगी। तो हर व्यापार का, हार्डवेयर ही नहीं, हर व्यापार का जो लेना देना है वो जनसंख्या से है। और जब जनसंख्या बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा, तो व्यापार ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। कोई भी व्यापार हो, सेम वैसे ही हार्डवेयर का व्यापार है। सर, आपके यूट्यूब पर 12,500 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। काफ़ी समय से आपने कोई वीडियो नहीं डाली, इस विषय में आपका क्या कहना है। देखिए, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इसलिए हैं कि मैंने अभी तक जो वीडियो डाली वो मेरी जितनी भी नॉलेज मैंने हार्डवेयर का काम करके प्राप्त करी अपने बुजुर्गों से। हम लोग इस काम में सन 1950 से, हमारे बुजुर्गों के टाइम से हम इस काम को करते हुए आ रहे हैं। तो जो भी मैंने सीखा वो मैंने लोगों को बताने की कोशिश करी कि आप नया व्यापार कैसे चालू कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैंने वीडियो तब बनाई थी जब कोरोना का टाइम था, उस समय बनाई थी। तब लोगों की रुचि थी ये देखने में कि हम कोरोना के बाद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए सिरे से, या नए जो लोग, जो यंग लोग अब व्यापार में पढ़ना चाह रहे थे, उन्होंने देखा कि आप कितने कम दामों में या कितने कम रेटों में या कितनी कम इन्वेस्टमेंट में हम कहाँ से हार्डवेयर का काम शुरू कर सकते हैं, या क्या इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी। तो उस वीडियो के लिए ही मैंने अपने दर्शकों को ये बताना चाहा कि आप हार्डवेयर के काम के लिए कहाँ से माल खरीद सकते हैं, क्या क्या आइटम्स हार्डवेयर में होती हैं। तो इस वजह से लोगों ने मुझे प्यार दिया। मेरे आज भी सब्सक्राइबर डेली के कुछ ना कुछ ऐड होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और रही बात ये कि अब तक वीडियो क्यों नहीं डाली, देखिए मेरा उत्तराखंड में कुमायूं रीजन में होलसेल का काम है, हार्डवेयर का। होलसेल के काम में क्या होता है, हमारे पास इस समय लगभग 150 से 156 दुकानों के आसपास लोग हमसे माल खरीदते हैं। उस कारण क्या, हम इतने ज़्यादा व्यस्त हैं अपने काम को लेकर के। हमारे पास कई सारी इंडियन कंपनीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जिसकी एजेंसी हमारे पास है कह लीजिए। तो हम लोग उस माल को डिस्पैच करना, एक सिस्टम बना हुआ है। एक सिस्टम के अंदर हम सब लोग काम करते हैं। हमारी टीम है, पूरी सेल्स की टीम है हमारे पास, मार्केटिंग के लिए। मैं खुद भी मार्केट कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना दूसरे को सिखा सकूँ वो सिखाऊँ, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। अपने व्यापार में मैंने ईश्वर की कृपा से बहुत तरक्की हासिल करी। बहुत ईमानदारी से काम करता हुआ मैं आया। जो जो मैंने सीखा वो अपनी पुरानी वीडियोस में मैंने लोगों को बताया, वही चीज़ मैं आज भी बता रहा हूँ। तो समय ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। आज आप आए हैं तो मेरे को बल्कि बहुत अच्छा लगा। मेरा फिर से एक एंथुजियाज़म मेरे अंदर दोबारा से भरा कि हाँ, मेरे को खुद को जो है अपडेट भी रखना है और अपने व्यूअर्स को भी अपडेट रखना है, जिससे कि वो किसी जरिए मेरी 2-4 बातों से उनको आगे बढ़ने में या उनके कॉन्फिडेंस लेवल में उनको तरक्की हासिल हो, उनको बढ़ावा मिले। जी सर, जैसे कि आपका होलसेल में बहुत बड़ा काम है जी। सर, आप हमें बताइए आप किस किस एरिया में माल बेचते हैं। देखिए, माल हम लोग उत्तराखंड का जो कुमायूं रीजन है, उत्तराखंड के 2 पार्ट्स हैं, गढ़वाल रीजन, कुमायूं रीजन। जो कुमायूं रीजन है उसमें भी पहाड़ है और प्लेन्स है। तो प्लेन्स का एरिया जो है वो नियर अबाउट 250 किलोमीटर के आसपास, जो मेरे नॉलेज के हिसाब से है, वो एरिया प्लेन्स का एरिया है। तो हम लोग वो पूरा एरिया प्लेन्स का कवर करते हैं। उसमें बड़े टाउन्स भी हैं, कुछ कस्बे भी हैं, छोटे टाउन्स भी हैं और सिटीज़ भी हैं। तो हम लोग वो प्लेन्स का सारा एरिया करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया भी था कि हम लोग 1950 से इसी बिजनेस में हैं। तो हमको लोग जानते भी हैं, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। मेरे पास कई सारी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कई सारी कंपनियों की एजेंसी है मेरे पास, जिसकी हम सप्लाई करते हैं। लोग हमसे जो प्लेन एरिया, बेसिकली हम पहाड़ में अभी मार्केट नहीं करते हैं, लेकिन आगे की जो हमारी प्लानिंग है वो पहाड़ की तरफ खुद को आगे बढ़ाने की है, जिसके लिए हम लगातार डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। दुकानदारों का डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं अपने पास। और जैसी कंपनीज के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारे पास टॉप ऑफ द टाउन कह लीजिए या टॉप ऑफ द स्टेट कह लीजिए, हमारे पास हार्डवेयर है। और उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी हमारी सिंगल डे सर्विस है। हम एक ही दिन में आज ऑर्डर लेते हैं, आज ही माल भेज देते हैं। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो दुकानदार हमसे जुड़े हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे। तो अभी जो एरिया है, आप ऐसे कह लीजिए कि जितने भी कुमायूं के प्लेन्स हैं वो हम सारा कवर कर रहे हैं, A to Z। चाहे वो जितने भी छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, सिटी हो,
सारा कुछ हम कवर कर रहे हैं। तो पहाड़ में अभी हम नहीं हैं, तो पहाड़ में अभी हम आगे प्लानिंग में हैं। अगर इस वीडियो के जरिए कोई मुझे देख रहे हैं जो कुमायूं से रिलेटेड हों, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल हमारी ऑलरेडी यूट्यूब पे है ही है। और बस मैं इसके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग प्लेन्स में और पहाड़ में हम आगे काम अपना एक्सपेंड करेंगे और जल्दी करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यापार के बारे में? सर मेरा जो व्यापार है, मैं जो इस शोरूम में हूँ लगभग 9 साल से हूँ इस शोरूम में। उससे पहले मैं अपनी जो पुरानी जो हमारा व्यवसाय जहाँ पहले का है, ऑलरेडी सन 1950 से चलता हुआ आ रहा है, हमारे बुजुर्गों के टाइम से, पहले मैं वहाँ भी बैठता था। और व्यापार में मैंने ईश्वर की कृपा से गति ही गति देखी है, आज तक तरक्की ही तरक्की देखी है। क्योंकि मैंने जो गुरु बनाए अपने, जिन लोगों से मैंने काम सीखा, उसमें से बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स भी हैं, मालिक हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिनसे मैंने काम सीखा, जो मेरे गुरु रहे। मैंने उनकी राह को पकड़ा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपने से आगे वाले को देखा, मैंने अपने से बराबर या पीछे वाले को कभी नहीं देख के कुछ करा। कहने का मतलब कि अगर मेरा कोई कंपटीटर बनने की कोशिश करता तो मैंने उससे कभी भी कम्पीट नहीं करा। मैंने हमेशा उसको देखा जो मुझसे कई गुना आगे है। कारण क्या है, मेरा मानना यह है कि अगर आपको किसी तरक्की की राह पे चलना है तो आप अपने से आगे वाले को देखोगे, उससे से सीखोगे, उसी के फेलियर से सीखोगे, उसी की तरक्की से सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप दूसरे की मतलब अपने साथ वाले का कंपैरिजन करोगे तो आपका भी लेवल वही रह जाएगा कि वो क्या कर रहा है, मैं क्या करूं, वो क्या कर रहा है। हाँ, मैं उत्सुक जरूर रहा हमेशा कि मेरे साथ वाला कर क्या रहा है, परंतु मैंने उससे सीखना कभी कुछ नहीं चाहा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको देखते हुए मैंने अपनी स्कीम्स बनाई, अपना मेरा तरीका काम करने का। जैसे आप मेरा डिस्प्ले देख रहे हैं, अब ये छोटे डिस्प्ले में ये कंपनी का नाम आ गया, ये लॉक आ गया, ये इसकी गारंटी वारंटी आ गई, ये इसका मेरा बेचने का प्राइस आ गया, ये इसका कोड आ गया, ये इसकी MRP आ गई, ये किस दिन मैंने लेबल लगाया था। तो एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग अपने व्यापार को मैनेज कर रहे हैं, होलसेल में भी एज वेल एज रिटेल में भी। तो मैं यही कहूँगा कि मैं कहने में भी कई बार घबराहट होती है, कहीं मैं अहंकार की तरफ तो नहीं जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ईश्वर से जुड़ता हुआ और आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हुआ और झुकता हुआ ही हमेशा आगे बढ़ूँ, जिससे कि मेरे कारण मेरे साथ जुड़े हुए कई सारे परिवार हैं। मेरे पास बहुत बड़ी टीम का नेटवर्क है, कई परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। मेरा खुद का परिवार है, मेरे आगे टीम मेंबर्स का परिवार है। मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग भी मेरे कारण या मेरे जरिए तरक्की करें, जैसे कि मैंने अपने आगे वालों के जरिए तरक्की करी। तो अभी तक मैंने ग्रोथ ही ग्रोथ देखी इस काम में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में आगे अभी बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्यों है? क्योंकि बहुत वास्ट वैरायटी है, बहुत वास्ट वैरायटी है, बहुत वास्ट कस्टमर चॉइसेस बढ़ गई हैं। कोरोना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार में और ज़्यादा 4 चांद लग गए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ आया कि केवल पैसा जोड़ने से ही सब कुछ नहीं है, लाइफ को भी जीना है, अपनी ज़िंदगी को भी जीना है। तो लोग खुद पे, अपनी हेल्थ पे, अपने बिजनेसेस में, अपने घर में, शादी ब्याहों में, हर जगह पहले से बेहतर तरीके से सोच समझते हुए पैसा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, परंतु पहले से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। जिस कारण क्या है कि हर व्यापार में तरक्की भी हो रही है। अगर आप आसपास के देशों को देखें तो आसपास के देशों में जो मार्केट इस समय अफेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा है, परंतु इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार के कारण, हमारी सरकार की प्लानिंग के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, पर वो तरक्की कर रहा है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे तो इस गवर्नमेंट के जरिए या रणनीति के जरिए जो इस समय जो सरकार व्यापारी के लिए कर रही है, MSME है, लोन सुविधा उपलब्ध है, तुरंत लोन मिल रहा है बहुत आसानी से, केवल सिबिल स्कोर चाहिए। तो व्यापारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो जो कदम उठा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान हमारा कभी भी व्यापारिक रूप से पीछे जा ही नहीं सकता। बस फर्क इतना समझने के लिए जरूरी है कि आपको बताए गए नियम, कायदे, कानूनों को फॉलो करना। अगर आप कायदे, कानून, नियमों को फॉलो कर रहे हो तो, और ईश्वर की आराधना कर रहे हो, तो आपको कोई भी ताकत व्यापार में हिंदुस्तान में रहते हुए पीछे कर नहीं सकती, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर आप गलत सिस्टम से व्यापार को चलाओगे, गलत तरीके से आगे बढ़ोगे, तो उसमें तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जो भी सपोर्ट आपको सरकार दे रही है उसका लुत्फ आप तभी उठा पाओगे जब आप सिस्टम से चलोगे। तो व्यापार के लिए, मैं अपने व्यापार के लिए यही कहना चाहूँगा कि आगे की प्लानिंग हमारी बहुत बड़ी है। हम नए
लोगों को अपने पास लेके आ रहे हैं, अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छे ग्राहक हैं जो जुड़े हुए हैं, जैसे 156 के आसपास मेरे पास कस्टमर इस समय है जो मैंने आपको अभी बताया था। उसमें से आप मान के चलिए कि 90 से 95 बल्कि 100 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं हर हफ्ते में एक आध डीलिंग कर रहा हूँ, यानी कि महीने में 4 बार डीलिंग कर रहा हूँ। तो व्यापार का क्या है, मेन सबसे बड़ी चीज व्यापार में यही होती है कि आपका पैसा कितनी जल्दी रोटेट होके वापस आपके पास आ रहा है। आपका पैसा कितनी जल्दी रोटेट होके आपके पास आ रहा है। तो एक कस्टमर से अगर मेरी महीने में 1 बार डीलिंग है, उसी से मेरी 6 बार डीलिंग हो जाएगी, तो 6 बार वाला आदमी हमेशा ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके पास कैश इन हैंड या कैश एट बैंक हमेशा ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली उसके जिसके पास एक ही बार आ रहा। तो सेफ साइड होके चलना भी जरूरी है, और खुद को एक्सपेंड करने के लिए ट्रांजैक्शन साइज जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको बढ़ानी पड़ेंगी। आपको अपने व्यापार में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंसी। कस्टमर बहुत बढ़िया हो गया हिंदुस्तान का। पहले दूसरे देशों में जाके कुछ भी कैसा भी खरीद लेता था, आज इंडियन कस्टमर को इतनी समझदारी आ गई है, वो हर चीज़ ऑनलाइन चेक कर लेता, वो ब्रांड वाइज कंपैरिजन कर लेता। कुछ लोगों ने ऐसी वेबसाइट ही डेवलप करनी है कि आपको कंपैरिजन करना है तो आप कैसे करोगे। जो लोग हमसे आगे व्यापार इसी व्यापार को कह लीजिए कर रहे हैं, या जो दूसरा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के व्यापार को कर रहे हैं, उनको अगर आप देखें उनकी बजट प्लानिंग्स क्या है, बजट सिनेरियोस क्या है, वो किस तरीके से बजट को एलोकेट कर रहे हैं, कैसे उसको रिक्रूट करते हुए आगे उसको बढ़ा रहे हैं, बजट्स को कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें एक आम व्यापारी को सीखनी पड़ेंगी। व्यापारी खुद नहीं सीखेगा तो वक्त उसे सिखा देगा। जो इसके साथ चलेगा, इस प्लानिंग के साथ चलेगा, वही आगे बढ़ेगा। जो इस प्लानिंग के साथ नहीं चलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सीधा सा सिस्टम है। तो आपको आगे बढ़ना है तो आप अच्छे सप्लायर से जुड़िए, आप हमारे से जुड़िए। मैं अहंकार की बात नहीं कह रहा हूँ, आप एक अच्छे सप्लायर से जुड़िए। आप बतौर रिटेलर 1-1.5-2% के रेट के परचेज वैल्यू को इग्नोर कीजिए। इग्नोर करने से क्या होगा कि आप दूसरे को मौका देंगे, वो आपके लिए वैरायटी और सर्विस प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए एक प्रोडक्ट मेरा 100 रुपये का है, दूसरे व्यक्ति का वो 97 या 98 रुपये का है, परंतु 98 वाला व्यक्ति साल में 20 बार मांगने पर 20 बार खरीदा गया मान लीजिए, और 17 बार समय से दे ही नहीं पाया, तो वो 98 का हो या 90 का हो बेकार है, आपका ग्राहक चला गया। अगर आपको सुविधा मिल रही है, अगर आपको रेट सही मिल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, और आपको सर्विस बहुत फास्ट मिल रही है, तो मेरा मानना यह रिटेलर को माल की अवेलेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपेयर टू माल के रेट्स पे। रेट्स पे ध्यान उतना देना चाहिए कि उसको लॉस बहुत बड़ा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ एक जगह 60 रुपये की थी, दूसरी जगह से वो 80 की खरीद लिया, ऐसा ना हो। जनरली ऐसा होता नहीं है जब आप एक अच्छे होलसेलर से जुड़ेंगे, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है उसको सब कुछ सोचते हुए चलना। तो यही सोचता हुआ मैं अपने व्यापार के लिए आपसे कहना चाहूँगा, यही सोचता हुआ मैं आज तक चलता हुआ आया हूँ, यही सोचता हुआ मैं आगे चल रहा हूँ, और यही सोच मैं चाहता हूँ मेरी हमेशा रहे। आगे जो लोग आप मेरे को सुन रहे हो, मैं यही चाहता हूँ आप भी इसी सोच से काम करो। आप अपने व्यापार में प्लानिंग्स लाओ, सिनेरियो लाओ, अपने सीनियर को देखो आपसे आगे वाला क्या। आपको हार्डवेयर के काम में तरक्की करनी है तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, माल की उपस्थिति, अवेलेबिलिटी, स्पीड ऑफ अवेलेबिलिटी, डिस्पैच स्पीड क्या है जिससे आप खरीद रहे हो, आपके पास वैरायटी कितनी है जिससे आप खरीदो, कितना वेरिएबल है आपको वैरायटी प्रोवाइड कराने में, और आपकी क्वांटिटी अवेलेबिलिटी आपके पास कितनी है। मान लीजिए आप 6 पीस लेके बैठे हो, ग्राहक 10 का है, आप कहते हो मैं मंगवा दूंगा। अब मंगवा दूंगा में 70% ग्राहक मैच्योर तो हो जाता है, परंतु कभी भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा आपको लेकर के, माल तो आप बेच लोगे। और आपकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, रेट्स की ट्रांसपेरेंसी कितनी है, आप ऑनलाइन मार्केट को देखते हुए खुद को कितना उजागर रखते हुए चल रहे हो कि आपके रेट से। मैं यही सब कहना चाहूँगा। और रही बात यूट्यूब की वीडियो की जो आप अभी पूछ रहे थे, तो अब मेरी कोशिश रहेगी मैं नई नई चीज़ों पे, जैसे आज हैंडल लॉक की बात चल रही है, अब इसमें क्या होता है, मेटल है, ये कौन सा मेटल है, ये सेक्शन है या ये फॉर्जिंग है, फॉर्जिंग क्या होता है, या मेटल कौन सा लगता है, इसके ऊपर मेरा विचार है। मैं वीडियो बनाऊंगा जल्द, अभी वायदा नहीं कर सकता हूँ परंतु जल्द बनाऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मुझसे कुछ भी कहने में बताने में कोई गलती हुई हो तो अब मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।